माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे। सो उसको देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने बोला है एंगल पी क्यू आर। सो ये एंगल पी क्यू आर जो कि बराबर है पी आर क्यू के, मतलब मैंने उसको ए और बी इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो प्रूव करना है पी क्यू एस बराबर है पी आर टी के। सो इसको मैंने सी और डी से रिप्रेजेंट किया है। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, मैंने पी क्यू आर इक्वल है पी आर क्यू के। तो इसको मैंने एंगल ए नाम दे दिया है, तो मतलब एंगल ए एंगल बी के बराबर है। इसी तरीके से मैंने एंगल पी क्यू एस बराबर है एंगल पी आर टी के। तो इसको मैंने पी क्यू एस को एंगल सी नाम दिया है और पी आर टी को एंगल डी नाम दिया है। अब ध्यान से देखोगे अगर क्वेश्चन में एंगल ए और सी दोनों जो है लीनियर पेयर है और इसी तरीके से एंगल बी और डी वो भी लीनियर पेयर है, तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है, राइट। इसी तरीके से एंगल बी और एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल है 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है, ठीक है। तो जब ये दोनों बराबर है ए प्लस सी, एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू 180 है और एंगल बी और एंगल डी की वैल्यू भी 180 है, तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल डी, है ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू 180 डिग्री है, तो ये दोनों बराबर हो गए। सो अगर एंगल ए प्लस एंगल सी और ये एंगल बी को हम इधर लेके आते हैं, तो ये माइनस एंगल बी हो जाएगा और इक्वल्स टू ये एंगल डी ही बचेगा। अब देखो, क्योंकि हमने देखा है एंगल ए बराबर है एंगल बी के, यहाँ पे लिखा था ना मैंने, यहाँ पे एंगल ए एंगल बी के बराबर है। सो जब ये बी और ये बराबर है तो इधर ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, वही बात हुई ना, माइनस का 10 हो गया और प्लस का 10 हो गया, तो 0 हो जाते हैं। तो यही एंगल ए एंगल बी से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, डिवाइड नहीं मतलब प्लस माइनस 0 हो जाएगा। सो एंगल सी बराबर है एंगल डी के, तो हम एंगल सी और बराबर है एंगल डी के, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। हेंस प्रूव हमने कर दिया, ठीक है, हेंस प्रूव। तो एक बार मैं फिर से समअप कर दूं, क्या किया मैंने, बस कुछ नहीं, यहाँ तक तो समझ में आया था। मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दी क्योंकि ये लीनियर पेयर है, एंगल ए प्लस एंगल सी और यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल डी दोनों, जब दोनों की वैल्यू 180 डिग्री है तो दोनों को इक्वेट कर दिया। दोनों को इक्वेट करने के बाद हमने ये देखा है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है और एंगल सी एंगल डी के बराबर है। तो अगर मैं एंगल बी को या फिर एंगल डी को भी इधर लेके आती तो सी से कट जाता, लेकिन हमें ये एंगल सी और डी को प्रूव करना था, इसलिए एंगल बी को इधर लेके आए। जब दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों बराबर है, तो प्लस माइनस होकर 0 हो जाएंगे, तो बचेगा कि एंगल सी एंगल डी के बराबर बचेगा। हेंस प्रूव कर दे कि एंगल पी क्यू एस बराबर है एंगल पी आर टी के। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, ठीक है। बाय बाय।